हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 19 जून 2020 के टॉप 10 जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज सेट टू एस्टेब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस KISCE इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी UT ऑफ द कंट्री। हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन चूजन अंडर द इनिशिएटिव इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। खेल मंत्रालय देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए तैयार है। परियोजना के पहले चरण में इस पहल के तहत कितने राज्यों को चुना गया है? आपके ऑप्शन से 10, 12, 8 और 6। तो यहाँ पे आपका सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं उनको चूज़ किया गया है। देखिए, खेल मंत्रालय अपने प्रमुख कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की योजना बनाई है और पहले चरण में 8 राज्यों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। एक्चुअल में बाद में तो सभी स्टेट्स में किया जाएगा, पर फिलहाल सिर्फ 8 राज्यों में किया जाएगा। स्टार्टिंग में 4 तो होंगे नॉर्थ ईस्ट के और 4 होंगे बाकी दूसरे। अगर हम खेलो इंडिया के बारे में बात करें, इसका सबसे मेन पर्पज़ क्या है? जो अपने ओलंपिक के अंदर इंडिया का जो प्रदर्शन है उसको बेटर करना है। इंडिया के अंदर इंडिया ने ओलंपिक्स में बहुत कम मेडल्स आज तक जीते हैं, तो उन मेडल्स का जो नंबर है वो बढ़ाने का सबसे मेन जो रीज़न यही है, मोटिव यही है। और उसके अलावा इंडिया के अंदर ही सबको वर्ल्ड लेवल की अपने जो प्लेयर्स है उनको वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी मिल सके, ये इसका मेन मोटिव है। फिलहाल अगर हम खेल मंत्री की बात करें तो है किरण रिजिजू जी। उन्होंने ये अभी लॉन्च किया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम को है वो 2018 के अंदर उस टाइम के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने लॉन्च किया था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 के एथेंस ओलंपिक्स के मेडल विनर हैं और अभी तक खेलो इंडिया के 3 जो है वो एडिशन हो चुके हैं, जिसमें खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गेम होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यहाँ पर फर्स्ट हुआ था 2018 दिल्ली के अंदर, सेकंड हुआ था 2019 पुणे के अंदर और थर्ड हुआ था 2020 गुवाहाटी के अंदर, असम के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन जून 20 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। अभियान विल बी लॉन्च बाय द PM फ्रॉम विच विलेज ऑफ बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। PM द्वारा अभियान की शुरुआत बिहार के किस गाँव से की जाएगी? आपके ऑप्शन से A रोहिणी, B जयगढ़, C तेलिहार या D सांगवा। तो यहाँ पे आपका C जो ऑप्शन है तेलिहार वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सुबह 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी उप मुख्यमंत्री यहाँ पर सुशील कुमार मोदी जी हैं की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। बिहार के खड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से PM द्वारा अभियान की शुरुआत की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे ये और बिहार के खड़िया जिले के तेलिहार नाम के गांव से करेंगे। अगर हम बात करें बिहार के बारे में तो कैपिटल है पटना, CM है नीतीश कुमार जी, डिप्टी CM है सुशील कुमार मोदी जी, गवर्नर है फागू चौहान जी। विधानसभा में यहाँ पे 243 सीट्स है, विधान परिषद भी है यहाँ पर, उसमें 75 सीट्स है, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीट्स है यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम इस योजना की बात करें तो मेन जो ये गरीब कल्याण रोजगार योजना है ये 6 स्टेट्स में फिलहाल लागू की जा रही है जून 2020 के अंदर। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य जो है ग्रामीण भारत के अंदर रोजगार बढ़ाने को लेकर है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो मजदूर हैं, बहुत सारे जो ग्रामीण हैं वो बड़े शहरों से वापस गाँव की तरफ लौट आए तो उनको वहाँ पर काम मिल सके, इसलिए ये 6 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इनको चुना गया है। इसमें ये योजना स्टार्ट की जा रही है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द AIIB अप्रूव्ड हाउ मच लोन टू इंडिया ऑन जून 2020। AIIB ने जून 2020 को भारत को कितना ऋण स्वीकृत किया है? पहले भी एक बार मई के अंदर ये ऋण स्वीकृत कर चुकी है कोविड-19 से लड़ने के लिए। आपके ऑप्शन है USD यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर 750 मिलियन, 500 मिलियन, 380 मिलियन या फिर 450 मिलियन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन A जो है 750 मिलियन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 17 जून 2020 को भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। ये जो फंड है वो गरीबों और मजदूरों को कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई के लिए यूज किया जाएगा। अगर अपन 750 मिलियन की बात करें डॉलर की, अगर इंडियन रुपीज़ में, तो अप्रोक्स 5600 5600 करोड़ के आसपास ये मनी बैठती है। और अगर हम बात करें AIIB के बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है 2016 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जो बीजिंग के अंदर है, बीजिंग चाइना के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF हैज डिसाइडेड टू रिकमेंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन IM विजयन फॉर द डैश अवार्ड। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने
किस पुरस्कार के लिए पूर्व भारतीय कप्तान IM विजयन की सिफारिश करने का फैसला किया है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये जो 3 अवार्ड है ये सिविलियन अवार्ड्स हैं और ये जो 2 अवार्ड है ये स्पोर्ट पर्सन के लिए है और ये कोच के लिए है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो पद्मश्री, सी जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए पूर्व भारतीय कप्तान IM विजयन की सिफारिश करने का फैसला किया है, जो देश का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार नागरिक पुरस्कार है। अगर हम IM विजयन जी की बात करें तो ये इंडियन कैप्टन रह चुके हैं और इसके अलावा बहुत अच्छे फुटबॉल के प्लेयर हैं। इनको भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से 3 बार नवाजा जा चुका है। इसके अलावा इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। हम बात करें भारत के नागरिक पुरस्कारों के बारे में तो सबसे बड़ा भारत रत्न है, ये देखिए। उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ये 4 सबसे बड़े भारतीय नागरिक अवार्ड हैं और इन सबको स्टार्ट 1954 के अंदर किया गया था। Which state government has approved an ordinance on deferment of payments to employees or pensioners? किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों पेंशन भोगियों को भुगतान को स्थगित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन से ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान को स्थगित करने के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए एक अध्यादेश का प्रावधान किया है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो किसी की भी सैलरी रोक सकती है, पेंशन रोक सकती है, ऐसा उन्होंने प्रावधान किया है। अगर हम बात करें तेलंगाना के बारे में तो कैपिटल है हैदराबाद, CM है KC राव जी, गवर्नर जो है वो है TS राजन जी। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 43 सीटें। यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। लोकसभा में 17 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ पर है। ये भारत का सबसे लेटेस्ट जो सबसे नवीनतम राज्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंडिया इलेक्टेड टू UN सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द UNSC एज ए नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द डैश टाइम। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है। भारत को कौन सी बार गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं बार, 6, 7, 8 और 9th टाइम। कल अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने कल इस बारे में बात की थी कि इंडिया की जो जीत है वो सुनिश्चित है, क्योंकि इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन से इकलौता उम्मीदवार है। तो इंडिया की जीत हो गई है यहाँ पर। इंडिया अगले 2 सालों के लिए UNSC जो अपना सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मेंबर रहेगा और ये 8वीं बार है जब इंडिया इसका मेंबर होने वाला है। तो देखिए कल वोटिंग हुई थी 5 देशों को चुनने के लिए, तो इंडिया उसमें से जीत गया है। 2 ईयर्स का टर्म होगा। 17 जून 2020 को 2 साल का कार्यकाल गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके अलावा इंडिया के अलावा जो चुने गए हैं वो देश है आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। एक्चुअली ये 4 ही देश है, भारत के साथ में मिला के ये 3 देश मिला के 4 ही होते हैं। 5 देश के लिए वोटिंग अभी भी हो रही है। जब भी वोटिंग में 2/3 वोट किसी देश को नहीं मिलते हैं तो उसके लिए सेकंड राउंड की वोटिंग होती है। तो जो अफ्रीकन रीजन था उसमें केन्या और जिबूती 2 देश थे, उनके बीच में चुनाव हो रहा है। यहाँ पे कनाडा हार गया है पर जिबूती और केन्या के बीच के अंदर मामला टाई हो गया है। तो सेकंड राउंड की वोटिंग होगी कल, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा देश यहाँ पे 5th मेंबर होने वाला है। और इंडिया चुना गया है 8वीं बार। ये देखिए सबसे पहले अपन 1950 में चुने गए थे और अभी लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो 10 साल पहले 2011-12 के अंदर हम चुने गए थे। इंडिया यहाँ पर एशिया के अंदर जो इंडोनेशिया है उसके जगह पर इंडिया चुना गया है, यानी इंडोनेशिया की जो सीट खाली होगी उसकी जगह पर इंडिया अब अपना यहाँ पर UN काउंसिल के अंदर होगा। रिसेंटली विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हेल्थ क्वेश्चन नंबर 7 रिसेंटली विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हेल्थ मिनिस्टर इज डिटेक्टेड कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? आपके ऑप्शन है राजस्थान, B उत्तर प्रदेश, C पश्चिम बंगाल या फिर D दिल्ली। तो यहाँ पे आपका जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं सत्येंद्र जैन जी, उनको कोरोना हो गया है। इनकी जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो तो नेगेटिव आई थी पर सेकंड रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई। इनकी जगह पर जो मनीष जी सिसोदिया है वो भी हाल फिलहाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का काम संभालने वाले हैं। अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में तो वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। CM अरविंद केजरीवाल जी हैं, LG है अनिल बैजल जी, डिप्टी CM मनीष जी सिसोदिया है। लोकसभा में 7 सीटें और विधानसभा में 70 सीटें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PM नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द ऑप्शन ऑफ डैश कोल माइंस फॉर कमर्शियल माइनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन जून 18, 2020 अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 18 जून 2020 को कितने कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की।
आपके ऑप्शन है 41, 51, 42 या 52। तो आपका जो ए ऑप्शन है 41 वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 41 कोयले ब्लॉक की नीलामी यहाँ पे की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 18 जून 2020 को 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे टोटल 33,000 करोड़ का जो है वो निवेश आने की उम्मीद है और अप्रोक्स 20,000 करोड़ सालाना है वो राज्यों को ये राजस्व प्रदान करेगा। अगर हम बात करें कोल माइंस के बारे में इंडिया के अंदर, तो कोल रिजर्व में इंडिया 4th रैंक पे वर्ल्ड के अंदर। नंबर 1 है रशिया, नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 है चाइना और नंबर 4 है इंडिया। अगर हम कोल माइनिंग की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना और सेकंड नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे यूएसए यहाँ पर है। तो कोल प्रोडक्शन के अंदर इंडिया का रैंक कौन सा है? सेकंड, जबकि कोल रिजर्व के अंदर इंडिया का रैंक कौन सा है? 4th। क्वेश्चन नंबर 9, द सुप्रीम कोर्ट हैज पुट a stay on the annual Lord Jagannath Rath Yatra amid this novel coronavirus outbreak, considering the safety of people. रथ यात्रा begins every year on dash। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण भगवान जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा को रोक दिया है। पूरी रथ यात्रा प्रतिवर्ष कब आरंभ होती है? किस तारीख को आरंभ होती है? ये हिंदू महीने के अंदर है, आषाढ़ हिंदू महीना होता है। तो उसके अंदर आपके ऑप्शन है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, आषाढ़ शुक्ल दशमी या फिर आषाढ़ शुक्ल एकादशी। तो यहाँ पे आपका जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पूरी रथ यात्रा को रोक दिया गया है। पूरी रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आरंभ होती है। ये आप देख सकते हैं पिक के अंदर एक लार्ज गैदरिंग होती है और इस गैदरिंग की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस यात्रा की अनुमति देने से मना कर दिया है। अगर हम बात करें अभी इस फैसले को देने वाले कौन थे, तो अपने CGI थे शरद अरविंद बोबड़े जी, और ये 29 जून को ये यात्रा होने वाली थी। हिंदी महीने के तौर पे देखें तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, और अगर हम नॉर्मल कैलेंडर की तरफ बात करें तो 23 जून को ये यात्रा स्टार्ट होने वाली थी। रथ यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो ये 10 से 12 दिन चलती है। द्वितीया को स्टार्ट होकर ये एक्चुअल में 10वीं को फिनिश होती है। तो हिंदी तिथियों के अनुसार ये 10 से 12 दिन चल सकती है। इस बार 23 जून को स्टार्ट होने वाली थी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के अंदर है और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर रथ यात्रा के अंदर 3 रथ बनाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ के लिए, उनके बड़े भाई बलभद्र के लिए और तीसरा सुभद्रा के लिए जो कि उनकी बहन है। और इसमें भगवान पूरे नगर के भ्रमण के लिए निकलते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रों में दास्ता को 19 जून डैश को प्रतिबंधित किया। तो किस वर्ष प्रतिबंधित किया था ये आपको बताना है। 1872, 1862, 1852, 1842। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है 1862 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं पिक के अंदर यहाँ पे अमेरिकन लोग जो अफ्रीकीज होते थे उनको यहाँ पर बंधुआ मजदूर के तौर पे लेके आते थे। ये देखिए, इसको 1862 के अंदर बंद कर दिया गया, कानून बना दिया गया कि ये क्या है, गैर कानूनी। ये क्वेश्चन इसलिए भी रिलेवेंट हो जाता है कि अभी यहाँ पर ब्लैक लिव्स में मैटर्स का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। 46 ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन जो थे जॉर्ज, उनको पुलिस ने मार दिया, पुलिस के हिरासत में उनकी मौत हो गई। तो इसमें पूरी दुनिया के अंदर ये एक आंदोलन चला रखा है कि इन लोगों की ज़िंदगी भी मायने रखती है, ये भी इंसान है, इनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार अपन नहीं कर सकते। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।